तो चलिए भैया लोग, नमस्कार भाइयों। कल हम लोगों ने क्या किया था? कल हम लोगों ने कार्य को पढ़ा था फिजिक्स के। कल ही हम लोग की पहली क्लास थी, उसमें हम लोगों ने फिजिक्स का पहला टॉपिक कार्य को पढ़ा था। उसी संदर्भ में हम लोग आगे टॉपिक बढ़ाते हुए ऊर्जा का आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को आज क्या पढ़ना है? ऊर्जा पढ़ना है। इसमें हम लोगों को जो न्यूमेरिकल आया था 2021 में, उसका भी अध्ययन करेंगे। वो आया कहाँ से था? ठीक है, वो आया कहाँ से था? कार्य ऊर्जा प्रमेय से आया था वो क्वेश्चन। ठीक है, उसको भी हम सॉल्व करके आज देखेंगे कि भैया करना कैसे है और कैसे किया था और कैसा क्वेश्चन आया था। तो चलिए भैया, आज हम लोग ऊर्जा को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो कि ऊर्जा होती क्या है? क्या होती है ऊर्जा? ऊर्जा होती क्या है? तो हमने क्या पढ़ा था कि हमने कार्य पढ़ा था, आपको पता होगा। क्या पढ़ा था? कार्य पढ़ा था। कार्य होता क्या है? कार्य हमने यही पढ़ा था कि विस्थापन जितना होता है और जितना बल लगता है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कार्य होता है। तो हमें एक चीज़ पता है कि ये कार्य होता है, तो हमें कितना कार्य करना है, मतलब कार्य करने की जो कुल क्षमता होती है, कार्य करने की जो क्या होती है, कार्य करने की जो कुल क्षमता होती है, वो होती है ऊर्जा। मतलब जहाँ तक हम कार्य कर सकते हैं वो होती है क्या? ऊर्जा। ठीक है, कार्य क्या होता है? विस्थापन इंटू बल होता है। ठीक है, लेकिन हम कितना कार्य टोटल कर सकते हैं, कितने कार्य करने की हमारी हिम्मत है या कितना हम कार्य कर सकते हैं, उसकी कुल क्षमता क्या होता है? वस्तु की ऊर्जा होती है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, इसमें दूसरा तथ्य देखें। ये महत्वपूर्ण तथ्य में एक हमको देखने को मिलता है कि जो किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा का होना बहुत आवश्यक होता है, जिसमें अगर ऊर्जा नहीं होगी तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है आपको कि 3 मार्कर अगर आपसे पूछ लेता है कि ऊर्जा होती क्या है? ठीक है, तो ऊर्जा होती क्या है? किसी वस्तु की कार्य करने की कुल क्षमता। ठीक है, जितना कार्य कोई वस्तु कर सकती है वो होती है ऊर्जा। लेकिन ये पॉइंट भी आप डाल सकते हैं इसमें कि ऊर्जा का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है किसी भी कार्य में। इसमें हमको उदाहरण जो देखने को मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाता है कि भैया कोई भी बंदूक से निकली गोली लक्ष्य को भेद सकती है, ये ऊर्जा के कारण ही होता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे, इसके अलावा देखने को मिलता है कि ऊर्जा का मात्रक और विमीय सूत्र क्या होता है। तो ऊर्जा का मात्रक और विमीय सूत्र में अगर हम देखें तो हमने कार्य पढ़ा था, तो कार्य के अनुरूप ही यही होगा। ठीक है, कार्य के जैसा ही इसका एसआई मात्रक जूल होगा, इसके साथ ही इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ होगा। हमने 1 जूल इक्वल 10⁻7 अर्घ पढ़ा हुआ था पिछली क्लास में। ये भी एक अदिश राशि होगी, 2 सदिशों का गुणनफल। इसका भी विमीय सूत्र सेम कार्य जैसा ही होगा, ml2t-2। ठीक है, सेम टू सेम। इसके अलावा हम लोग अगले टॉपिक में आए तो यहाँ पे हमको ऊर्जा के रूप देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ऊर्जा के रूप देखने को मिलते हैं। ऊर्जा के रूप विभिन्न रूप होते हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रमुख रूप है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा हो गया, आंतरिक ऊर्जा हो गया, प्रकाश ऊर्जा हो गया, चुंबकीय ऊर्जा हो गया, ध्वनि ऊर्जा हो गया, रासायनिक ऊर्जा हो गया, साथ ही नाभिकीय ऊर्जा हो गया और सौर ऊर्जा हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग को जो एक ये टॉपिक दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एक ये यांत्रिक ऊर्जा इसमें दिख रहा है। यांत्रिक ऊर्जा जो दिख रहा है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम छोटे छोटे ये इनके थोड़ा हम, जैसे अगर 11 नंबर में या 5 नंबर में आए तो इनके बारे में हम 2-2 3-3 लाइन लिख सकें, उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो जैसे ये इसमें दिया हुआ है कि आंतरिक ऊर्जा, पहला टॉपिक हम उठाते हैं, आंतरिक ऊर्जा होती क्या है। तो आंतरिक ऊर्जा यही होती है कि आपने देखा होगा कोई भी गैस के कण होते हैं, अणु होते हैं या ठोस के अणु होते हैं, वो क्या होते हैं कि आपस में टकराकर जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वो होती है आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, इसमें दोनों प्रकार की होती है, गतिज भी होती है और स्थितिज भी होती है। दोनों को ऐड कर देंगे तो वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। मतलब ठोस और गैस अणु जो अपने टकरा के जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वो होते हैं आंतरिक ऊर्जा। इसमें दूसरा टॉपिक मिलता है कि प्रकाश ऊर्जा। तो प्रकाश ऊर्जा क्या होती है? प्रकाश ऊर्जा वही होती है कि जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं, वो होती है प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, तीसरी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है चुंबकीय ऊर्जा। तो चुंबकीय ऊर्जा क्या होती है? चुंबकीय ऊर्जा में अगर हम यहाँ पे देखें तो चुंबकीय ऊर्जा आपने 2 पढ़े होंगे, एक सजातीय ध्रुव पढ़ा होगा और एक विजातीय ध्रुव पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो सजातीय ध्रुव में जो होते हैं, विजातीय ध्रुव जो होते हैं, कोई भी 2 विजातीय ध्रुव अगर पास में लाने पर वो क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम देखें कि जो कोई भी 2 सजातीय पास में लाए जाएं तो वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, यही होती है चुंबकीय ऊर्जा। इनके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है चुंबकीय ऊर्जा। यहाँ पे चौथा टॉपिक अपने को देखने को मिलता है विद्युत ऊर्जा। जहाँ पे हमने सजातीय ध्रुव और विजातीय ध्रुव पढ़े हैं, यहाँ पे हम सजातीय आवेश और विजातीय आवेश को सेम फॉर्मेट में लेके आएंगे। ठीक है, फिर आता है 5वें नंबर पे ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा को अगर हम देखें तो ध्वनि ऊर्जा होती क्या है? जिसके माध्यम से हमारे कानों तक आवाज़ पहुँच पाती है। ठीक है, डायरेक्टली नॉर्मल लैंग्वेज जिसके माध्यम से हमारे कानों में आवाज़ पहुँच पाती है, वो होती है ध्वनि ऊर्जा। इसके अलावा भी हम नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा के बारे में हम जानते हैं थोड़ा बहुत, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं। तो ये होगा रूप में परिवर्तन ला दिया हमने। ठीक है, अब इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि यांत्रिक ऊर्जा को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यांत्रिक ऊर्जा को डिटेल में पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ना पड़ेगा? पहले यांत्रिक ऊर्जा को पढ़ना पड़ेगा कि यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है। तो यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है? अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, वो अपनी गति के कारण
या फिर अपनी स्थिति के कारण, ठीक है, अपनी गति के कारण कोई भी ऊर्जा उत्पन्न करे या अपनी स्थिति के कारण कोई भी कार्य करे, ठीक है, उसके करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, गति के कारण हो या स्थिति के कारण हो। इसमें हम दो हिसाब से बांट लेते हैं, एक गतिज ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार, दो प्रकार, एक गतिज ऊर्जा होती है और एक स्थितिज ऊर्जा होती है। जो गति के कारण उत्पन्न होती है, जो गति के कारण उत्पन्न होती है ऊर्जा, मतलब ये देखने को मिलता है, ये गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसको बोलते हैं हम गतिज ऊर्जा। एक स्थिति के कारण उत्पन्न होती है, वो होती है स्थितिज ऊर्जा, मतलब स्थिति के कारण उसमें निहित कोई भी ऊर्जा हो जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। और अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जैसे ही जोड़ देंगे वो हो जाएगी यांत्रिक ऊर्जा। तो हमने यांत्रिक ऊर्जा पढ़ लिया, यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है, और यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया। अब हम बढ़ेंगे आगे। तो आगे हम जब बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में आए पहले, तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है कि गतिज ऊर्जा की हम माप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, गतिज ऊर्जा की माप और स्थितिज ऊर्जा की माप, इनकी हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है अगर देखें तो मैं पहले समझा दूँ आप लोगों को होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, कहाँ है भैया, हाँ, कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, तो गति, जैसे मान लीजिए ये वस्तु, मतलब ये वस्तु इस तरफ गति कर रही है, ठीक है, तो गति की दिशा इस तरफ है, लेकिन इसके विरुद्ध जो बल लगेगा, मतलब देख रहे हैं आप, इसके विरुद्ध जो बल लगेगा, विरुद्ध बल लगने, जो विरुद्ध बल लग रहा है उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वस्तु को रोकने के लिए, समझ रहे हैं, कोई भी गति करती हुई वस्तु है, गति की दिशा के विरुद्ध जो बल लग रहा है, बल द्वारा किए गए उस कार्य से की जाती है जो वस्तु को रोकने के लिए किया जाता है, समझ रहे हैं, जो वस्तु को रोकने के लिए किया जाता है। तो ये हो गई गतिज ऊर्जा की माप, कैसे की जाती है हमने ये आपको बता दिया। इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे कि गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या है। तो व्यंजक को हम सीधे डायरेक्टली, जो गति का तीसरा समीकरण होता है v² = u² + 2as, इसके द्वारा हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कैसे करेंगे भैया, एक चीज़ बताइए, कोई वस्तु जब स्टार्ट होती है तो उसकी प्रारंभिक ऊर्जा जो होती है वो जीरो होती है, प्रारंभिक वेग जो होता है इसका जीरो होता है, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी अंतिम वेग की तरफ बढ़ेगी वो पॉजिटिव में होता चला जाएगा। इसी से हम कैलकुलेट डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर लेंगे और डायरेक्टली कार्य का फॉर्मूला लगा के इसको 1/2 mv², ये इसका व्यंजक होता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv², W = 1/2 mv²। तो ये हो गया गतिज ऊर्जा का व्यंजक, ठीक है। अब हम इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में जब आएंगे तो नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है कि स्थितिज ऊर्जा की माप कैसे करते हैं, स्थितिज ऊर्जा होती क्या है और स्थितिज ऊर्जा की माप कैसे करते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा हमने बता दिया कि वस्तु, जो वस्तु की स्थिति है या अवस्था है उसमें, उसके कारण उसमें एक निहित हो जाती है ऊर्जा, उसको हम बोलते हैं क्या, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा की माप अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है नीचे, ये स्थितिज ऊर्जा की माप जो होती है उस कार्य द्वारा की जाती है जो वस्तु को, मतलब एक हिसाब से कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, कोई वस्तु यहाँ पे रखी है और यहाँ से यहाँ पर ले जाने में, देख रहे हैं, उसकी अवस्था चेंज करने में, उस मतलब सामान्य स्थिति से उस स्थिति तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसके द्वारा हम बल लगाया जाता है, कार्य किया जाता है, उसके द्वारा हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई स्थितिज ऊर्जा की माप, ठीक है। ये 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है, तो इनको आप तैयार कर दीजिए, मैंने वैसे भी लास्ट में आज क्वेश्चन दे के रखे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम कि भैया एक चीज़ बताओ, एक टॉपिक देखने को मिलता है गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध देखने को मिलता है, मतलब अगर यहाँ पे P और K में संबंध देखने को मिलता है तो P और K में संबंध हमें सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि P क्या होता है, संवेग क्या होता है। तो संवेग को हम आगे डिटेल्ड में पढ़ेंगे एकदम, लेकिन संवेग का एक फॉर्मूला होता है P = mv, द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। और इसके साथ ही गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमने पीछे क्लास में पढ़ लिया है, P = 1/2 mv²। तो यहाँ से हम यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि V दोनों में कॉमन देखने को मिलता है, V दोनों में कॉमन देखने को मिलता है। तो यहाँ से V की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे और V की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, जिसके कारण हम डायरेक्टली K और P में संबंध निकाल पाएंगे। डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, मेरे को पता है, ठीक है। तो ये हो गया P और M में संबंध। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है, नेक्स्ट स्लाइड हमें बोलती है कार्य ऊर्जा प्रमेय, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी प्रमेय से ही अभी वर्तमान में 5 नंबर का न्यूमेरिकल आया हुआ था पेपर में 2021 मेंस में, इसी टॉपिक से एक 5 नंबर का न्यूमेरिकल आया हुआ था। तो ये सबसे पहली चीज़ हम ये जान लें कि कार्य ऊर्जा प्रमेय होती क्या है, क्या होती है कार्य ऊर्जा प्रमेय होती क्या है। तो भैया कार्य ऊर्जा प्रमेय एक चीज़ जान लेना कि जो वर्क है यहाँ पे आपको कार्य देखने को मिल रहा है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि। एक हिसाब से देखा जाए कि किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने पर, कोई भी गतिमान वस्तु है उसमें हमने बल लगा दिया, बल लगाने पर बल द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, यहाँ आपको देखने को मिलता है कि बल द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। ये होती है कार्य ऊर्जा प्रमेय। यहाँ पे हमको गति का तृतीय समीकरण से डायरेक्टली हम यहाँ से त्वरण निकालेंगे और त्वरण को न्यूटन के द्वितीय नियम में F = ma में कैलकुलेट कर देंगे,
मतलब हम यहाँ से त्वरण अगर निकालेंगे तो a इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2s आ जाएगा। इसके बाद हम द्वितीय समीकरण बोलता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे। इसके साथ ही हम लास्ट में वर्क का फॉर्मूला लगाकर डायरेक्टली हम इसको 1/2 mv स्क्वायर और 1/2 माइनस 1/2 mu स्क्वायर गतिज ऊर्जा में वृद्धि को कैलकुलेट कर पाएंगे। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है? किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने पर बल द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, कोई भी वस्तु गतिमान है उस पर बल लगा दिया हमने, उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है और उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि दोनों बराबर होते हैं। ये होती है कार्य ऊर्जा प्रमेय और इससे ही न्यूमेरिकल आया था। मान लीजिए यदि वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो कार्य हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। लेकिन अगर वृद्धि नहीं होती, कमी होती है तो कार्य हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई परिवर्तन नहीं होता तो वस्तु का वेग जो होता है वो समान होता है, समान बना रहता है, एक ही वेग से चलते हैं, कार्य शून्य होता है। सीधे सीधे डायरेक्टली ये पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये 5 नंबर के हिसाब से हमें जरूर कंप्लीट करना है और इससे न्यूमेरिकल भी हम तैयार करेंगे। तो हम इसके अलावा जो अभी क्वेश्चन आया था 2021 में उसको हम देखेंगे। पहली चीज़, इस प्रमेय से क्वेश्चन आ चुका है अभी 5 नंबर में 2021 के। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इस क्वेश्चन में दिया क्या था? इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो एक मोटरसाइकिल चालक का द्रव्यमान मोटरसाइकिल के साथ 90 किलोग्राम, समझ रहे हैं? मतलब मोटरसाइकिल के साथ 90 किलोग्राम, ठीक है, चालक का और मोटरसाइकिल का दोनों का द्रव्यमान कितना है? 90 किलोग्राम। गतिज ऊर्जा में वृद्धि गणना करना है हमें डायरेक्टली, ठीक है। यदि चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर, मतलब एक हिसाब से यहाँ पे हमको प्रारंभिक वेग देखने को मिलता है, यू देखने को मिलता है, बढ़कर 12 किलोमीटर घंटा हो जाती है, 12 किलोमीटर घंटा हो जाती है, तो हमें किलोमीटर से घंटा में मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने द्रव्यमान लिख लिया। द्रव्यमान लिखने के बाद हमने किलो यू लिखा हुआ है और भी लिखा हुआ है, इनको हमने डायरेक्टली ये मीटर सेकंड में चेंज कर लिया। मीटर सेकंड में चेंज करके हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को गतिज ऊर्जा में वृद्धि डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि हमें फॉर्मूला इसका कार्य ऊर्जा प्रमेय से मिल गया था। इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो 374.8 जूल आएगा, जिसको हम लगभग 375 जूल लिख सकते हैं। तो ये देखने को मिला था, एकदम इजी क्वेश्चन था, 5 नंबर का, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगते और सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो अब अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो आगे क्या बोल रहा है? लास्ट टॉपिक है आज का, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हम डायरेक्टली, मतलब ये स्थितिज ऊर्जा का एक रूप है, इसको हम देख सकते हैं। एक मतलब लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर में खासकर। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? कोई भी पृथ्वी तल में कोई मान लीजिए वस्तु रखी हुई है, ठीक है, वस्तु कोई पृथ्वी तल में यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी तल में एक वस्तु रखी हुई है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, इसको हम ऊपर ले गए तो इसमें जो ऊर्जा संचित हो जाती है ना, इस वस्तु को ऊपर ले जाने में, ऊपर जो ले जा रहे हैं इसमें जो ऊर्जा संचित हो गई, मान लीजिए h हाइट पे हम इसको ले गए, इसमें जो ऊर्जा संचित हो गई ना, यही होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। मतलब एक हिसाब से कोई वस्तु को हम पृथ्वी तल से ऊपर ले गए, जिसमें क्या होता है, कोई ऊर्जा संचित हो जाती है, वो होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे डायरेक्टली इसका फॉर्मूला देखने को मिलता है कि जैसे मान लीजिए वस्तु को h ऊंचाई तक ले गए, ठीक है, तो गुरुत्वीय बल तो जरूर लगेगा mg, और इसमें विस्थापन जितना होता है, मतलब h ऊंचाई पे ले गए तो विस्थापन जितना होगा, तो ये हो जाता है आपका डायरेक्टली फॉर्मूला गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का, u इक्वल्स टू mgh। तो ये 3 नंबर के हिसाब से हमें तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा हमने आगे आज इसमें क्वेश्चन ऐड करके रखे हैं, संभावित प्रश्न देखने को मिलेंगे। संभावित प्रश्न आप लोग इसको एक बार जरूर लिख के देखना, इसमें मैंने लगभग सब चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं, सब चीज़ें कवर कर दी हैं हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड, और 11 नंबर में भी आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली 2-3 क्वेश्चन को मिला के आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भैया, आज हमने ऊर्जा को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप लोग पसंद कर रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद, ठीक है। तो चलिए आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। धन्यवाद भाइयों।